श्री ओम प्रकाश सिक्का बाबा के परम भक्त थे। एक बार वो सिक्का जी अपनी सास और पत्नी को लेकर कार से पदमपुरी के दर्शन हेतु जा रहे थे। वो खुद कार चला रहे थे। घर से ज़्यादा 2.5 किलोमीटर दूर ही गए होंगे कि उनके सीने में ज़ोर से दर्द उठा। ये बात जब उन्होंने अपनी पत्नी को बताई तो उन्होंने तुरंत घर लौट जाने की सलाह दी। किंतु सिक्का जी ने सोचा कि जब घर से निकल ही चुके हैं तो 2-3 घंटों में तो पहुंच ही जाएंगे पदमपुरी, दर्शन ही करके निकलेंगे। वे कार दौड़ाते रहे, किंतु 1 किलोमीटर चलने के बाद दर्द और बढ़ गया। सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। उन्होंने बाबा और माँ का स्मरण किया, गाड़ी मोड़ी और तीव्र गति से घर वापस आ गए। घर आकर जैसे ही पलंग पर लेटे कि अचेत हो गए। घर में कोहराम मच गया। पत्नी और सास दोनों घबरा गईं। पत्नी तो रोने लगी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। कई डॉक्टरों को फ़ोन किया, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के कारण कोई डॉक्टर नहीं मिला। तब तक सिक्का जी की नब्ज़ गायब हो चुकी थी। शरीर शीतल हो चुका था। पसीना खूब हो रहा था। काफ़ी प्रयास के बाद एक डॉक्टर मिला भी तो स्थिति काफ़ी गंभीर बताकर तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसी बीच श्रीमती सिक्का को उस कंबल की याद आ गई जिसे उन्हें आशीर्वाद स्वरूप देते हुए माँ ने कहा था कि जब कोई गहरी दुख पीड़ा हो तो ये कंबल उड़ा देना बीमार को। श्रीमती सिक्का ने वो कंबल अलमारी से फ़ौरन निकाला और सिक्का जी के ऊपर डाल दिया। फिर सिक्का जी को एक पड़ोसी की गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया। वहाँ केवल हाउस सर्जन मिला जो उनकी हालत देखकर दूसरे कमरे में कोरामिन का इंजेक्शन लेने गया। लेकिन तब तक बाबा का कंबल अपनी लीला दिखा चुका था। सिक्का जी के सीने का दर्द गायब हो चुका था और वो पूरी तरह होश में थे। शीघ्र ही वो स्वस्थ भी हो गए। बीमारी के बाद वो अपने शरीर को बाबा जी का दिया हुआ मानते हैं। वे कहते हैं कि बाबा ने उन्हें पुनर्जन्म दिया। जय हो नीम करोड़ी बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।